हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिविटी विद पिंकी। आज मैं आपके साथ एक फ्रिल ब्लाउज़ डिज़ाइन की स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम जो भी हमारे मेन अस्तर वाले फैब्रिक है उनको हम मेन फैब्रिक के साथ स्टिच कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ होगा उसे हम कट कर लेंगे। तो हमने सभी पार्ट्स को स्टिच कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। बैक पार्ट में पहले हम टक्स लगाएंगे। बैक पार्ट के नेक को हमने पलट कर नहीं बनाया है, फ्रिल लगाएंगे उससे ये पलट कर सीधा हो जाएगा। तो बैक पार्ट में प्लेट्स लगा ली है हमने। अब हम नीचे की पट्टी लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। कमर की पट्टी के लिए हमने 2 इंच की सीधी पट्टी कट करी है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। इस तरफ पट्टी को करते हुए एक सिलाई हमें किनारे पर लगानी है। अब हम पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ और एक बड़ी सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे। तो हमने बैक पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट के प्रिंसेस कट वाले पार्ट को स्टिच करेंगे। तो देखिए, नीचे से हमें इसे बराबर रखते हुए स्टिच करना है और जितना मार्जिन हमने लिया है स्टिचिंग के लिए उतना मार्जिन कवर करते जाना है हमें। और जहाँ पर प्रिंसेस कट का राउंड शेप है वहाँ पर हमें बिल्कुल ही धीरे से स्टिचिंग करनी है। तो देखिए, हमने प्रिंसेस कट वाला पार्ट स्टिच कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरा वाला पार्ट भी स्टिच करेंगे। तो हमारा कोई भी प्रिंसेस कट वाला पार्ट छोटा बड़ा नहीं हुआ है। अब हमें बेल्ट को स्टिच करना है। तो अस्तर के फैब्रिक पे मेन फैब्रिक रखते हुए नीचे की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। अब हम मेन फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे सीधी तरफ और एक सिलाई हम फिनिशिंग की ऊपर की तरफ लगा लेंगे। अब हम बेल्ट में बाहर की तरफ सिलाई लगाएंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ होगा उसे हम कट कर लेंगे। ब्लाउज़ और बेल्ट दोनों का सेंटर मार्क कर लेंगे। अब हमें बेल्ट को स्टिच करना है। तो सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें इसे इस तरह से रखना है और सेंटर से स्टिचिंग करनी है। दूसरी तरफ भी हम इसे सेंटर से इस तरह से रख लेंगे और यहाँ पर स्टिचिंग लगा लेंगे। अब हमें इसे सेंटर से ओपन बनाना है। हम इसे पूरा ओपन नहीं बनाएंगे, हाफ ओपन बनाएंगे फ्रंट से। तो देखिए, हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है और आप जितना खुला रखना चाहते हैं उतना हमें यहाँ पर कट लगाना है। तो मैं यहाँ पर 6 इंच खुला रखना चाहती हूँ आई और हुक की पट्टी के लिए। यहाँ पर हम इसे कट कर लेंगे और यहाँ पर स्टिचिंग लगा लेंगे। अब हमें एक पट्टी बनानी है। तो ये पट्टी 8 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी बनाई है मैंने। इसे हम चारों ही तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब हमें इस पट्टी को सेंटर से कट करना है। आई और हुक की पट्टी के लिए हमने 6 इंच का कट लगाया है, तो इसे भी हम 6 इंच तक कट कर लेंगे। अब हमें इस पट्टी को ब्लाउज़ की सीधी तरफ रखना है और एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पर स्टिचिंग लगानी है। अब हम सेंटर में कट लगाएंगे और पट्टी को इस तरफ क्रीज बनाकर यहाँ पर एक किनारे पर सिलाई लगाएंगे। किनारे पर सिलाई लगाने से हमारी ये पट्टी है जो इजीली अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। अब हमें आई की पट्टी बनानी है।
तो आई की पट्टी के लिए मैंने 8 इंच लंबाई में और 3.5 इंच चौड़ाई में एक पट्टी ली है। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके इस पट्टी को हमें सीधी तरफ पलट लेना है। तो देखिए किसी भी नुकीली चीज़ से हमें इसे इस तरह से पलट लेना है और हाथों से हम इसे फिनिशिंग कर लेंगे। मैं लेफ़्ट साइड में आई की पट्टी लगा रही हूँ। आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी तरफ आई और हुक की पट्टी बना सकते हैं। यहाँ पर हमें बैक स्टिच लगाते हुए पट्टी को अच्छे से स्टिच कर लेना है। अब हम शोल्डर्स को जॉइंट कर लेंगे और आर्मोल की गोलाई देंगे। तो फ्रंट आर्मोल के लिए हम 1.25 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम स्टिच लगाएंगे। अब हमें फ्रिल तैयार करनी है नेक के लिए। तो फ्रिल को मैंने एक तरफ से फोल्ड कर लिया है। अगर आप पिको करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। अब हमें इसमें गैदर्स बनाने हैं, तो आप चाहे तो यहाँ पर प्लेट्स वाले गैदर्स बना सकते हैं। यहाँ पर मशीन को सबसे बड़ी वाली स्टिच पर सेट कर दिया है। अब हमें इसमें गैदर्स बनाने हैं, तो ये गैदर्स ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो देखिए हमारे गैदर्स बन गए हैं। अब हम इस फ्रिल को नेक में स्टिच करेंगे। तो ब्लाउज़ को मैंने उल्टी तरफ रखा है और फ्रिल को भी मैंने उल्टा रखा है और यहाँ पर मैंने इसे पिन लगाकर सेट कर लिया है। बैक नेक के सेंटर में हम मार्किंग कर लेंगे और एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पर फ्रिल को स्टिच करना है। तो फ्रिल के जो गैदर्स हैं हमें उसे हाथों से सीधा करते जाना है इस तरह से और सिलाई लगानी है हमें, जिससे कि हमारे गैदर्स एक जगह इकट्ठे न हो, आगे पीछे नहीं हो। तो इस तरह से हम पूरी ही फ्रिल में स्टिचिंग लगा लेंगे। बैक पार्ट में हमने जो सेंटर बनाया था वहाँ पर हमें कॉर्नर्स बनाते हुए इस फ्रिल को स्टिच करना है। तो देखिए इस तरह से हमें अच्छी तरह से यहाँ पे कॉर्नर्स बनाना है। तो हमने फ्रिल को स्टिच कर लिया है। अब हम पूरे ही नेक में छोटे छोटे से कट लगा लेंगे और फ्रिल को पलटकर एक सिलाई हम किनारे पर लगा लेंगे। तो अब हम स्लीव्स के लिए फ्रिल तैयार करेंगे। तो इस पट्टी को मैंने दोनों ही तरफ से फोल्ड कर लिया है और अब हम इसे सेंटर से कट कर लेंगे। और नेक के फ्रिल में हमने जिस तरह से गैदर्स बनाए थे इसी तरह से इसमें भी गैदर्स बना लेंगे और स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। अब हमें फिटिंग सिलाई लगानी है। तो कमर का चौथा भाग लेंगे हम 7.25 इंच और ऊपर की तरफ हम इस तरह से जो हमने मार्किंग करी है वहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे और फिटिंग सिलाई लगाकर इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने इसमें फिटिंग सिलाई लगा ली है। अब ये जो लेस थी स्लीव्स के लिए इसे हम इस फ्रिल के नेक में अटैच कर लेंगे। फ्रंट में ही अटैच करेंगे हम इसे। तो हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। तो आपको यह हाफ फ्रंट ओपन 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।